सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा हो और सिर्फ 36 मिनट के अंदर एक के बाद एक 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाए। पहले एक महिला, फिर उसकी बुजुर्ग मां, उसके बाद एक युवती और आखिर में अपनी ही पत्नी और 2 मासूम बच्चों का गला काट दिया जाए। जब पुलिस को इस वारदात की खबर मिली तो शुरुआत में उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि कोई अकेला इंसान इतनी कम देर में 6 हत्याएं कर सकता है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो जो कहानी सामने आई उसने पूरे तेलंगाना को हिलाकर रख दिया। आखिर एक 35 साल का शख्स अचानक इतना खूंखार क्यों बन गया? क्या वजह थी कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया और उस युवती को भी नहीं छोड़ा जिसे वह अपना प्यार बताता था? आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, ये मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का बताया जाता है। 10 और 11 जुलाई की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे शाहबाद थाना पुलिस के कंट्रोल रूम में एक घबराया हुआ फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति पूरी तरह कांप रहा था। उसने पुलिस से कहा, साहब जल्दी हमारे घर पहुंचिए, मेरे बेटे ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जिस लड़की को लेकर उसका विवाद चल रहा था उसके परिवार पर भी हमला किया है। उसने कई लोगों की जान ले ली है। वह फरार है, उसे जल्दी पकड़ लीजिए। इतना सुनते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। एक साथ कई पुलिस टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गईं। कुछ ही देर में पुलिस बताए गए पते पर पहुंची। घर के अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। फर्श पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही 2 छोटे छोटे बच्चों के शव भी पड़े हुए थे। बच्चों की उम्र इतनी कम थी कि उन्हें देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन आरोपी वहां मौजूद नहीं था। इसी दौरान पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति यानी आरोपी के पिता से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उन्हें फोन करके कह चुका है कि उसने सिर्फ अपने ही घर में ही नहीं बल्कि एक दूसरे गांव में भी 3 लोगों पर हमला किया है। यह सुनते ही पुलिस को एहसास हो गया कि मामला सिर्फ 3 हत्याओं का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बिना समय गवाए पुलिस दूसरी टीम के साथ करीब 6 किलोमीटर दूर उस गांव के लिए रवाना हुई जहां युवती अपने परिवार के साथ रह रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर दाखिल होते ही पुलिस को 2 महिलाओं के शव मिले। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई बार के निशान थे। लेकिन जिस युवती की तलाश की जा रही थी वह घर में नहीं थी। अब पुलिस की चिंता और बढ़ गई। पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर बाद गांव के पास मौजूद झील के किनारे एक युवती का शव बरामद हुआ। इस तरह कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस के सामने 6 लोगों की हत्या का मामला था। आरोपी का नाम सामने आ चुका था लेकिन वह फरार था। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। हर पुलिस टीम को सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी गई, राजकुमार को किसी भी कीमत पर ढूंढना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर एक साधारण मजदूरी करने वाला शख्स जिसने कुछ साल पहले प्रेम विवाह किया था वह अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि उसने एक ही रात में 6 जिंदगियां खत्म कर दी? यहीं से इस कहानी का सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। 6 हत्याओं की इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था। एक तरफ पुलिस अलग अलग जगहों से सबूत जुटा रही थी तो दूसरी तरफ आरोपी राजकुमार की तलाश तेज कर दी गई थी। लेकिन जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर एक आदमी जिसने कुछ साल पहले अपनी पसंद से शादी की थी वह इतनी हैवानियत पर कैसे उतर आया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने राजकुमार के परिवार, पड़ोसियों और गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी। जांच में पता चला कि राजकुमार की उम्र करीब 35 साल थी। करीब 6 साल पहले उसने पार्वती नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर 2 बेटे पैदा हुए। राजकुमार मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। बाहर से देखने पर सबको सामान्य लगता था लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस जांच के मुताबिक राजकुमार की नजर अपने ही इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की पर पड़ी। बताया गया कि वह लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता था, उसका पीछा करता था और उससे संपर्क बढ़ाना चाहता था। कुछ समय बाद यह बात लड़की के परिवार तक पहुंच गई। परिवार वालों ने पहले खुद राजकुमार को समझाने की कोशिश की। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वह सीधे उसके घर पहुंची और उसके परिवार से शिकायत की। राजकुमार के पिता के मुताबिक जब उन्होंने बेटे
से सख्ती से पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो उसने कहा कि वह उस लड़की से प्यार करता है। उसका दावा था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और वह उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन लड़की के परिवार का कहना बिल्कुल अलग था। उनका आरोप था कि राजकुमार उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। यहीं से मामला गंभीर हो गया। हैरानी की बात यह रही कि इस मामले में सिर्फ लड़की के परिवार ने ही शिकायत नहीं की, बल्कि राजकुमार के अपने पिता, उसकी पत्नी ने भी पुलिस के सामने बयान दिए। परिवार का कहना था कि उन्हें डर है कि राजकुमार आगे चलकर कोई बड़ी वारदात कर सकता है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के अनुसार 16 मई को राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं गया। यह बात भी उसके मन में लगातार गुस्सा भरती रही। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला। पुलिस के मुताबिक वह लगातार यही कहता रहा कि लड़की भी उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसने उसका साथ छोड़ दिया। वहीं लड़की के परिवार ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पुराना घर छोड़ दिया और करीब 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। हालांकि लड़की के पिता और दादा कभी कभी पुराने घर भी आते जाते थे। इधर राजकुमार गांव में खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। घर के अंदर भी माहौल बदल चुका था। जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी पार्वती भी इस पूरे मामले को लेकर उससे नाराज रहती थी और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस का मानना है कि इन्हीं घटनाओं के बाद राजकुमार के अंदर का गुस्सा, बदले की भावना और जुनून लगातार बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे वही लड़की और उसका परिवार जिम्मेदार है। यहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कुछ ही दिनों बाद 6 लोगों की जान ले ली। जेल से बाहर आने के बाद ऊपर से तो राजकुमार सामान्य दिख रहा था, लेकिन पुलिस के जांच के मुताबिक उसके मन में बदले की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि जिस लड़की को वह अपना प्यार मानता था, उसी की शिकायत की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। गांव में उसकी बदनामी हुई और लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। इसी बीच उसे यह भी पता चला कि लड़की का परिवार अपना पुराना घर छोड़कर सागरकुंडा गांव में रहने चला गया है। यहीं से पुलिस के अनुसार उसने एक खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। 10 जुलाई की रात गांव में लगभग हर घर की लाइटें बंद हो चुकी थीं। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन उसी अंधेरे में राजकुमार अपनी कार लेकर सागरकुंडा की तरफ निकल पड़ा। जांच के मुताबिक वह सीधे उस घर के बाहर जा पहुंचा जहां लड़की अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से लड़की की मां बाहर आई। जैसे ही दरवाजा खोला, राजकुमार ने बिना कोई मौका दिए उन पर धार हथियार से लगातार कई वार कर दिए। महिला वहीं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। इसके बाद वह तेजी से घर के अंदर घुस गया। अंदर उसकी नजर उस युवती पर पड़ी जो उस समय सो रही थी। जांच के अनुसार उसने युवती को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान घर में मौजूद उसकी बुजुर्ग दादी जाग गई। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उन पर भी हमला कर दिया। कुछ ही पलों में घर के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह युवती को जबरन अपनी कार में बैठाकर वहां से निकल गया। पुलिस की जांच में आगे यह बात सामने आई कि वह युवती को गांव से कुछ दूरी पर स्थित झील के पास ले गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वहां उसने युवती के साथ गंभीर अपराध किया और बाद में उसकी भी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव को वहीं छोड़ दिया और अपनी कार लेकर सीधे अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन उसकी खौफनाक रात अभी खत्म नहीं हुई थी। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी पार्वती को देखा। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। जांच में सामने आया कि इसी गुस्से में उसने पत्नी पर भी हमला कर दिया। पत्नी की हत्या के बाद उसने अपने दोनों मासूम बेटों को भी नहीं छोड़ा। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। पुलिस का आरोप है कि राजकुमार ने दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। इस तरह कुछ ही मिनटों के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हत्या करने के बाद राजकुमार ने जो किया, उसी ने पुलिस को सबसे पहले पूरे मामला की जानकारी दी। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद भी राजकुमार रुका नहीं। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। फोन उठते ही पिता को लगा कि शायद बेटा किसी परेशानी में है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो बातें उन्होंने सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच के अनुसार राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि उसने कई लोगों की हत्या कर दी है
है। उसने ये भी बताया कि वह अब फरार है और आगे क्या करेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। पिता समझ चुके थे कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। इसी फोन कॉल के बाद पुलिस सबसे पहले राजकुमार के घर पहुंची, जहां पत्नी और दोनों मासूम बच्चों के शव मिले। फिर पुलिस सागरकुंडा गांव पहुंची, जहां लड़की की मां और दादी मृत मिली। कुछ देर बाद झील के पास युवती का शव भी बरामद कर लिया गया। एक ही रात में 6 लोगों की हत्या। पूरे तेलंगाना में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई सिर्फ यही पूछ रहा था, क्या कोई इंसान इतना निर्दयी भी हो सकता है। उधर पुलिस ने घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और राजकुमार की तलाश के लिए कई पुलिस टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना कर दी गईं। जांच के दौरान पुलिस का कहना था कि शुरुआती सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आरोपी के मन में लंबे समय से गुस्सा और बदले की भावना थी। हालांकि इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश किए गए सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी। इसीलिए इस वारदात ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज हो, अगर उसके व्यवहार को लेकर पहले से चेतावनी मिल चुकी हो, तो क्या ऐसे मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम होनी चाहिए? यह सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस केस के जुड़े और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।